हेलो दोस्तों, स्वागत है रानी स्टोरीज पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूले। आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। एक सुंदर से राज्य में रहती थी एक खूबसूरत रानी। उसका नाम था आनंदी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और साहसी भी थी। राजा और रानी दोनों ही अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा को एक प्राचीन ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में एक खजाने के बारे में लिखा था जो इस राज्य में कहीं छिपा हुआ था। ये खजाना इतना बड़ा था कि इससे पूरे राज्य की जनता खुशहाल हो सकती थी। राजा ने आनंदी को ये ग्रंथ दिखाया और कहा, देखो प्रिय, ये खजाना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि और साहस से ही हम इस खजाने को ढूंढ पाएंगे। आनंदी ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा। ग्रंथ में लिखे संकेतों को समझने के लिए उसने राज दरबार के सभी विद्वानों को बुलाया। सभी ने मिलकर संकेतों का अध्ययन किया, लेकिन कोई भी उनका सही अर्थ नहीं लगा पाया। आनंदी ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही संकेतों को सुझाने की ठानी। दिन रात एक करके उसने ग्रंथ का अध्ययन किया। आखिरकार एक दिन उसे संकेतों का मतलब समझ में आ गया। खजाना राजा के महल के ठीक नीचे एक गुप्त सुरंग में छिपा हुआ था। आनंदी ने राजा को अपनी खोज के बारे में बताया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने आनंदी और कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ गुप्त सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग बहुत अंधेरी और डरावनी थी। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जानवरों और जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन आनंदी की बुद्धि और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से पार करा दिया। आखिरकार वे खजाने तक पहुंच गए। खजाना एक विशाल कमरे में रखा हुआ था। कमरे की दीवारों पर सोने और चांदी के सिक्के जड़े हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। सभी ने मिलकर संदूक को खोला। संदूक में हीरे, जवाहरात और सोने के बहुत सारे गहने थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक प्राचीन तलवार। यह तलवार बहुत ही शक्तिशाली थी। राजा और आनंदी खजाने को लेकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि इस खजाने का उपयोग पूरे राज्य के विकास के लिए किया जाएगा। राजा ने आनंदी को बहुत बड़ा इनाम दिया, लेकिन आनंदी ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। राजा और आनंदी दोनों ही अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे शासक बने। उन्होंने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। जैसे ही राजा और रानी ने खजाने को महल में लाए, राज्य में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को महल में भूतिया आवाजें सुनाई देती थीं और दिन में अचानक तूफान आ जाते थे। लोगों में डर का माहौल फैल गया था। राजा ने एक बुद्धिमान ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने ग्रंथों का अध्ययन किया और बताया कि खजाने पर एक प्राचीन अभिशाप है। इस खजाने को पाने वाला व्यक्ति और उसका राज्य तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि वह अभिशाप को तोड़ न दे। ब्राह्मण ने बताया कि अभिशाप तोड़ने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी। ये जड़ी बूटी एक खतरनाक पहाड़ पर उगती थी जिस पर राक्षसों का निवास था। आनंदी ने तुरंत ही जड़ी बूटी लाने का फैसला किया। उसने कुछ वीर योद्धाओं के साथ पहाड़ की ओर प्रस्थान किया। राक्षसों से लड़ते हुए आनंदी ने जड़ी बूटी ढूंढ निकाली। इधर राज्य में एक शक्तिशाली जादूगर आया। उसका नाम था कालराव। वो खजाना हासिल करना चाहता था। उसने अपनी काली शक्तियों से पूरे राज्य में अराजकता फैला दी। उसने लोगों को डराया और राजा को धमकी दी कि अगर उसने खजाना उसे नहीं दिया तो वह पूरे राज्य को तबाह कर देगा। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने आनंदी से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस खतरनाक मिशन पर जाओ, लेकिन आनंदी ने कहा, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। आनंदी ने जड़ी बूटी लेकर महल लौटी। उसने ब्राह्मण के बताए अनुसार मंत्र का जाप किया और जड़ी बूटी को खजाने में रख दिया। तभी कालराव महल में घुस आया। उसने आनंदी और राजा पर हमला कर दिया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आनंदी ने अपनी बुद्धि और साहस से कालराव को पराजित कर दिया। कालराव को अपनी हार का एहसास हुआ और वह वहां से भाग गया। खुशहाली का युग, अभिशाप टूट गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा ने खजाने का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया। उसने गरीबों को धन दिया, किसानों को बीज और उपकरण दिए
और राज्य में अनेक विकास कार्य करवाए। आनंदी और राजा दोनों ही अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे शासक बने। उन्होंने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। आनंदी को राज्य की रानी के रूप में बहुत सम्मान दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई हमेशा अच्छाई पर जीत नहीं सकती। अगर हम दृढ़ निश्चयी हों और अच्छाई के लिए लड़ें तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।